वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। शिवमिच्छेत् मनुष्याणाम, सभी जीव मात्र का कल्याण हो। मैं आपको एक बात बोलती हूँ। देखिए, एक व्यक्ति एक वृत्ति में है, डॉक्टर की वृत्ति है, वो रोज ये देखता है, कोई भी हो, वो रोज ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने पेशेंट आ रहे हैं और मुझे उनसे कितनी इनकम आ रही है, कितना मुझे धन लाभ हो रहा है। ज़्यादा पेशेंट आएंगे, ज़्यादा लोग उनके पास आएंगे, तो हम उस वृत्ति में जो है वो सुखी होते हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। अब सूक्ष्म बात यह है कि वो धंधा कैसे चल रहा है। जब किसी जीव को दुख होता है, वो उनके पास आता है, ट्रीटमेंट लेता है, तब उनको पैसा मिलता है। तो क्या ऐसा साधारण व्यक्ति हमारे जैसा, क्या ये भगवान से पूछ सकता है कि भगवान किसी को भी दुख ना हो? अगर किसी को दुख हुआ ही नहीं, किसी को दांत का दुख हुआ ही नहीं, तो क्या कोई भी उनके पास जा सकता है? इसलिए हम निर्गुण का वर्णन भले ही करते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, एक ही है, सभी का कल्याण हो। शब्दात्मक भले ही हमारा वर्णन हो, अच्छा ही है, करना ही चाहिए, लेकिन हम सत्य में अपने मन से, अपने हृदय पूर्वक ये वर्णन नहीं कर सकते, ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि भगवान इस संसार में सारे जीवों का कल्याण हो। हर एक व्यक्ति के अलग अलग भाव अलग अलग मनुष्यों के प्रति होते हैं, लेकिन सर्वत्र सभी का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण चाहने वाला जो तत्व है उसे शिव कहते हैं। कल्याण, शुभ, भद्र, श्रेयस, ये जो तत्व है वही शिव तत्व है। शिव तत्वेत मनुष्याणाम तस्मात् शिव इति स्मृतः। संत वर्णन करते हैं शिव क्षेमे च मोक्षे च। अच्छा, अब हम जिस शिव पुराण का श्रवण करने जा रहे हैं वो शिव करते क्या है? अरे उस शिव का, उस भगवान शिव का जो स्मरण करता है, चिंतन करता है, कथा श्रवण करता है, नाम संकीर्तन करता है, केवल शिव 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 उच्चारण करता है, वो दो काम करते हैं। शिव क्षेमे च मोक्षे च। क्षेम यानी इहलौकिक सुख भी भगवान प्रदान करते हैं और पारलौकिक सुख भी भगवान प्रदान करते हैं। इस संसार में हम कुछ कार्य करते हैं तब हमें इस संसार में सुख की प्राप्ति होती है और बिना प्रयत्न के भी दुख मिलता है। तो इस संसार में हमारा सुख दुख ये जो है ये चलता ही रहता है, लेकिन सर्वत्र हमारा क्षेम हो, इस भाव से जो निरंतर भगवान की सेवा करते हैं अनेक भक्त, उनको ये जीवन में अनुभव होता है कि जिसने भगवान की भक्ति की, जो भगवान के शरण में है, उसे अवश्य ही उसके जीवन में क्षेम आता है। तो कई लोगों को ये शंका हो सकती है कि दीदी हम तो इतने दिनों से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा ये दुख है, वो दुख है, ये दुख दूर नहीं होता। अरे मेरे घुटनों का दर्द तो दूर ही नहीं होता। देखिए, भगवान की भक्ति करना यानी सारे दुखों का नाश होना नहीं है। दुख संसार में होंगे ही, क्योंकि ये जो संसार है दुखालय है। अरे जहां पर विद्या मिलती है वो विद्यालय है, जहां पर भोजन मिलता है वो भोजनालय है। उसी प्रकार से इस संसार में आप प्रयत्न करो अथवा न करो, इस संसार में रोग दुख ये रहेंगे ही रहेंगे। भले कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई सुंदर हो, कोई कुरूप हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई इस देश का हो, कोई परदेश का हो, अरे जहां भी रहो इस संसार में अगर जीव आता है तो उसे दुख भोगना ही पड़ता है। फिर आप पूछेंगे कि फिर भगवान शिव की भक्ति हम करें क्यों? अरे मिलता क्या है भगवान की शिव की भक्ति से? जो अखंड भगवान में श्रद्धा रखता है, उन संतों का ये अनुभव है
कि दुख भले ही हमारे शरीर में हो, दुख भले ही हमारे परिवार में हो, दुख भले ही इस संसार में हो, लेकिन धीरे धीरे इस शरीर को दुख के प्रति दुख का अनुभव नहीं होता। एक साधारण उदाहरण है कि किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन हो रहा हो तो डॉक्टर जब उसे पहले एनेस्थीसिया देते हैं, एक प्रकार का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे जिस भाग का ऑपरेशन करना हो, कभी कभार जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है, किसी भाग में एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो केवल एक इंजेक्शन देने से उस भाग में शस्त्रक्रिया करने पर भी उसका अनुभव उस व्यक्ति को नहीं होता। जब तक उसका प्रभाव है इंजेक्शन का, तब तक उसका प्रभाव उस व्यक्ति को समझ नहीं आता। पूरा ऑपरेशन हो भी जाता है, वो कोई भी हालचाल नहीं करता। तो सोचिए, जो निरंतर भगवान का स्मरण संकीर्तन कथा कीर्तन करता है, जो निरंतर भगवान की शरण में है, क्या उसे इस संसार के दुखों का प्रभाव उसके मन पर होगा? नहीं होगा। क्या पांडवों को दुख नहीं था? सारे भक्तों के चरित्र आप देखिए, मार्कंडेय ऋषि का चरित्र आप देखिए, हर संत के जीवन में दुख था, दुख है, दुख रहेगा। ये गलत भाव है अगर हम सोचते हैं कि भाई हम भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में केवल आनंद होगा, हमारी जो मन की अनुकूल बातें हैं वही होगी, हमें कोई दुख नहीं देगा, हमारा कोई अपमान नहीं करेगा, हमारा कोई तिरस्कार नहीं करेगा। ये नहीं होगा। अरे जितने जितने हमारे जीवन का अनुभव तो ये है कि जितने जितने हम भक्ति करने लगते हैं, जितना प्रगाढ़ प्रेम हम भगवान से करने लगते हैं, उतने उतने जीवन में संकट अत्यधिक होते जाते हैं। तो क्या भक्ति करने से संकट बढ़ते हैं? तो क्या भक्ति करने से संकट बढ़ने के कारण हमें छोड़ देनी चाहिए भक्ति? नहीं। हर संत के चरित्र को हम देखें तो हर संत ने यही कहा है कि भगवान की भक्ति सरल नहीं है। इसलिए भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम में नाम आता है, भगवान सुलभ है और भगवान दुर्लभ है। वैसे तो सुलभ है, इस कलिकाल में भी भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? केवल अपनी जिह्वा से, जहां बैठे हो वहां, सोते सोते, लेटते हुए, बैठे हुए, ऑफिस का काम करते हुए, जहां पर हम बैठे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, ड्राइविंग भी करते हो, मल त्यागी ही न विषम बाबा, अगर हम मल त्याग मूत्र त्याग भी कर रहे हो, वैसी अवस्था में, घर में किसी की मृत्यु हुई है, उस अवस्था में भी, परम अशौच की अवस्था में भी, केवल अपनी जिह्वा से शिव शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि 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 हराय नमः, भगवान का केवल नामोच्चारण करने से भगवान का दर्शन होता है, केवल नाम संकीर्तन से। इसलिए भगवान सुलभ है, लेकिन भगवान को दुर्लभ भी कहा है। क्यों? भगवान की भक्ति इतनी सरल नहीं है। भगवान बाजार जा बाजी पाला नहीं, ऐसे नहीं कि हमने बस माला आज धारण कर ली, हाथ में लिया, शिव 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 कहने लगे और शिव प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे मन को हमें तैयार करना पड़ता है। हमारी देह की स्थिति, हमारी मन की स्थिति उस अवस्था तक पहुंचनी चाहिए जहां पर दुख भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी अवस्था, जो भी द्वंद्व हमारे संसार में हो, फिर भी मन में केवल इच्छा भगवान की है, केवल इच्छा भगवान की है। केवल भगवान की भक्ति जब हम करते हैं द्वंद्वों को सहते हुए, तब भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान दुर्लभ भी है, सहज नहीं मिलेंगे। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो अनेक भले ही संकट आए, लेकिन अनेक संतों ने ये वर्णन किया है, अरे जिसने भगवान की शरण ग्रहण की है उसका कभी भगवान ने त्याग नहीं किया है। ऐसा एक भक्त मुझे बताइए जिसने किसी एक स्वरूप की भक्ति की हो और उस भगवान ने, उस रूप ने उस जीव का त्याग कर दिया हो। रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु रामचंद्र अत्यंत छोटी आयु के है, वनवास प्राप्त हुआ है और भगवान के कोमल अंग है। भगवान के चरणों में जब कांटे लग रहे थे तो खून निकल रहा था और लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु भैया अब थोड़ा रुक जाइए, आपके चरणों में जो ये कंटक लगे हैं मैं उसे निकाल देता हूं।
तो भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मण, अरे रहने दो भैया, लेकिन आपको दर्द होगा, आप चल नहीं पाएंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा अरे लक्ष्मण, अगर इन कांटों को निकाल करके मैं त्याग कर दूं तो मेरे भक्त क्या कहेंगे कि जिन कांटों ने भगवान की शरण ग्रहण की है उन कांटों का भगवान ने त्याग कर दिया। नहीं लक्ष्मण, अरे कांटे ही क्यों न हो, रावण ही क्यों न हो मेरी शरण आएगा। भगवान ने वर्णन किया है रामायण में, रावण शरण आया तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। ये भगवान है, ऐसे भगवान होते हैं। इसीलिए कभी मत सोचना कि जब हम भक्ति करेंगे संकट आएंगे तो भगवान हमें अकेला छोड़ देंगे। शिव क्षेमे च मोक्षे च, भगवान इस संसार के सुख प्रदान करते हैं भक्त को। इतना ही नहीं, मृत्यु के पश्चात हमारी स्थिति क्या होगी क्या हम जानते हैं? हम नहीं जानते। लेकिन जिसने भगवान की आराधना की है उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसका कल्याण ही हुआ है, उसका उद्धार ही हुआ है। कुछ ही दिनों पूर्व मैंने एक घटना पढ़ी थी। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी है, वो निरंतर कहते कि भगवान का नामस्मरण अपनी जिह्वा से करो, अपनी जिह्वा से खूब प्रसाद ग्रहण करो, प्रभु की सेवा करो, बस कुछ नहीं करना है। चैंट एंड बी हैप्पी, बस दो ही काम करने हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम संकीर्तन करो और प्रसाद खाओ, बस तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस पर कई लोग शंका कर सकते हैं, करते भी है लोग। तो वैसे लोगों के लिए ये घटना बड़ी प्रेरणादायी है। एक माताजी थी, जब श्रील प्रभुपाद जी थे अनेक वर्षों पूर्व, तब वे उनसे दीक्षा ग्रहण करती है। परदेश की माता थी, उनका विवाह हुआ, उसके पश्चात पति पत्नी दोनों ही भक्ति करते थे। उनका एक पुत्र भी था। मंदिर में सेवा करते, छोटी मोटी सेवा, झाड़ू पोंछा जब करते थे, सब सेवा करते थे। कभी खाना बनाना है, भोजन बना दिया, जो भी सेवा आती है वहां पर सेवा करती थी। वो माताजी जब वृद्ध हो गई तो बड़ी बीमार पड़ गई। तो एक दिन शैया पर पड़ी थी, तो उनके पुत्र और उनके पति ने देखा कि बड़ी बीमार है, बोल नहीं पा रही है। तो देखा कहीं गुजरी तो नहीं, बड़ी बूढ़ी माताजी हो गई थी। तो एक बार आंख खोल करके माताजी ने कहा, अजी मेरे लिए हरे कृष्ण कहो। और फिर उन्होंने आंख मूंद ली और उनके प्राण चले गए। प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन पति और पुत्र को बड़ा अच्छा लगा कि मेरी माता वृद्ध होने तक भगवान की सेवा करती रही। दुख हुआ कि मेरी मां नहीं रही, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे ऐसा जीवन तो भाग्यवान को ही मिलता है कि आजीवन भगवान की सेवा की जाए। अरे हाथ किसे नहीं भगवान ने दिए, हाथों से अच्छा भोजन बना करके हम अपना पेट तो अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके भर लेते हैं, लेकिन क्या मेरे इन हाथों ने कभी भगवान के लिए प्रेम से भोग बनाया है? अगर बनाया हो तो अपने आप को भाग्यवान मानना है। क्या मेरे इन पैरों से मैंने कभी चलते हुए भगवान के मंदिर तक जाकर दर्शन किया है? क्या मैंने इन नेत्रों से भगवान का दर्शन किया है? क्या हम 2 मिनट अपने ही घर में भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं हम? अगर करते हो तो अपने आप को भाग्यवान मानना, अगर करते नहीं हो तो बरहाई तेते नयने नराणाम। ये नेत्र नहीं है, ये केवल मोर पंख के समान अपने नेत्र है, समझना। और उन दोनों को लगा कि मेरी माँ ने अपनी हर इंद्रिय से वृद्ध होने तक भगवान की सेवा की है, पूजा की है, इसीलिए उनका उद्धार हुआ। हरिनाम संकीर्तन करते हुए उन्होंने अपना देह त्यागा। ये सोचकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। और 1-2 दिन बाद वे ही माताजी अपने पति के स्वप्न में आई और उन्होंने अपने पति से कहा, ये सच्ची घटित घटना है भारत देश की, 1-2 महीने पूर्व ही घटित है। उन्होंने कहा कि हे पतिदेव, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जानते हैं मैं मरने के पश्चात कहाँ आई? मैं भगवान के परम धाम पधारी हूँ। मुझे साक्षात भगवान राधा कृष्ण का दर्शन हुआ है। आश्चर्य मत करना,
और ऐसा भी मत सोचना कि अपने जीवन में अपना कोई बड़ा बंगला, गाड़ी हो, बड़ी कोई पदवी हो, कोई बड़ी पदवीधारी होने से ही उद्धार होता है, ऐसा नहीं है। आप तो जानते हैं, मैंने साधारण सेवा की है, झाड़ू पोछा करना, भोजन बनाना, मालाएं बनाना, जो काम मुझे मिलता वो मैं करती। अरे कई लोग तो मेरा नाम तक जानते नहीं है। इतने वर्षों तक सेवा करते हुए कैसा जीवन बिताया, नाम तक कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भी ये जीवन दूसरों को बताने के लिए नहीं है, अपने अंतरंग को स्वच्छ करने के लिए है, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये हमें देह प्राप्त हुआ है। तो उन माता ने कहा, इस प्रकार की साधारण सेवा करते हुए भी मुझे आज भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ, मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ये कई संतों के अनुभव है। मृत्यु के पश्चात उन्होंने लोगों को दर्शन दिया, कहा देखो मेरा तो उद्धार हो गया है। इसलिए शंका मत करना, आजीवन जो भगवान की सेवा करता है, पूजा अर्चा, स्नान संध्या, भगवान का भोग, भगवान की आरती, भगवान का स्तोत्र पाठ, भगवान का नाम स्मरण, भगवान की कथा संकीर्तन गुणगान, अथवा जो भी काम हो, मुझे भगवान देख रहा है, ये जान करके अगर वो धर्म का पालन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसका उद्धार ही होता है। इसीलिए शिव क्षेमे च मोक्षे च, मृत्यु के पश्चात भी हमें सद्गति प्राप्त होती है, और वो प्रदान करने वाला जो तत्व है वही शिव तत्व है। संत वर्णन करते हैं कि शिव यानी क्या है। शिव शुद्ध है, शिव शांत है, शेते इति शिवः। शिव तत्व पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जो सदैव रहता है वो शिव है, वही कल्याणकारी है। संत वर्णन करते हैं वो परम शिव जो है, उसकी कथा हम शिव महापुराण के माध्यम से हम सुन रहे हैं। शिव महापुराण का महात्म्य श्रवण वर्णन स्कंद पुराण अंतर्गत आता है। आइए उसे सुनने से पूर्व 2 मिनट जहाँ भी जो बैठे हैं, अपने दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन करें। शिवा बोल, शिवा बोल, शिवा शिवा बोल, शिवा बोल, शिवा बोल, शिवा शिवा बोल। शिवा बोल, शिवा बोल, शिवा शिवा बोल।
महादेव हर, जगदम्बा माता की, शिव महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, सब संतन की, भारत माता की।